भगवान कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज मैं हूं। वो तेज है कि जिसके सामने जा करके बैठने से, उसके सानिध्य में रहने से मन में विकार नहीं उठ पाते हैं, अच्छे विचार उठने लग जाते हैं उसके तेज से। अब ये देखते हैं संत महात्माओं के पास बैठे तो सतही विचार उतनी देर अच्छे रहते हैं, वे उनका प्रभाव रहता है। तो भगवान कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज मैं हूं। बलं बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कहते हैं कि अर्जुन, जितने वे बलवान हैं उनका बल मैं हूं, लेकिन कौन सा बल? जो जिसमें आसक्ति और कामनाएं ना, वो बल। क्यों? आसक्ति से, जिसको आसक्त मनुष्य संसार का है, कामनाओं से भरा है, वो बल का दुरुपयोग करता है। वो नहीं, आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल है, सामर्थ्य है मन में, शरीर में, बुद्धि में, वो मैं। बल और संपत्ति और विद्या और रूप, ये चार चीज अगर ये दुरुपयोग करने वालों के, अनधिकारियों के हाथ में चली जाती है तो दुरुपयोग होता है, और इन्हीं चार चीजों को अगर जो अधिकारी के हाथ में जाती है तो इनका सदुपयोग होता है। यही चार चीज अनिष्ट कर देती हैं, यही चार चीज ऊपर उठा देती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिनमें आसक्ति और कामना नहीं रहे उनका बल मैं हूं। क्यों? उस बल का वो दूसरों के साथ भलाई का काम करेंगे। और जितने भूत हैं सबके अंदर काम में, भगवान ने काम को अपना रूप बताया, लेकिन कौन सा काम? जो वासनाओं के वशीभूत होकर के काम के वशीभूत होते हैं, वो काम मैं नहीं हूं। जो शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल जो काम है वो मैं हूं। क्योंकि जो मनुष्य के अंदर जो कामना है उसको संयमित करने के लिए भगवान ने विवाह का बंधन बताया, धर्म बताया। तो विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति के लिए, वंश बढ़ाने के लिए और मन के भटकाव को रोकने के लिए जो काम है वो मैं, मर्यादा वाला। तो काम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अगर काम न होता तो सृष्टि खत्म थी। तो इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया, अपना ऐश्वर्य बताया है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो भाव है, सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, कोई रजोगुण से उत्पन्न भाव है, कोई तमोगुण से भाव होते हैं। तो कहते ये सब होते मेरे से हैं। मेरे से रजोगुण होता है, मेरे से सत्वगुण, मेरे ही तमोगुण होता है। क्यों? भगवान ने ये तीन रूप धारण किए। सतोगुण स्वीकार किया विष्णु रूप में, रजोगुण स्वीकार किया ब्रह्मा रूप धारण किया, और तमोगुण से शंकर का रूप धारण किया। तो ये इनके अंदर ये गुण क्या, इनकी अधिष्ठात्री देवता है, इनके ऊपर इनका शासन है। सारी सृष्टि तीनों गुण से बनी, पहले गुण ही हुई। तो ये गुण जब तक अपने अपने साम्य अवस्था में रहे अलग अलग, तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होता। भगवान जब प्रलय होता है तो सृष्टि का निर्माण कब होता है? जब ये अपने अपने अवस्था में रहते हैं तीनों गुण। तीनों गुणों का नाश कभी नहीं होता, लेकिन जब अपने अपने हिसाब से रहते हैं बराबर, तो इनके अंदर तब सृष्टि नहीं होती। इनमें विषमता होती है, फिर तीनों मिलते हैं। जब तीनों मिल जाते हैं तो कोई कम कोई बेसी ऐसे होता है, तब जाके सृष्टि का निर्माण होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये गुण जो है ये भी मेरे ही हैं। तो जब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं तो विष्णु रूप में उसको स्वीकार करते हैं, और जब रजोगुण स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा रूप में हो जाते हैं, और जब ये वही एक ही परमात्मा। अजर तमोगुण के लिए शंकर जी का तो क्या कि रजोगुण क्रियात्मक है, रजोगुण में क्रिया है, तो
ब्रह्मा जी को ब्रह्मा रूप में रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि की रचना करते हैं, और सतोगुण में है तो शांत है, पालन शक्ति, तो भगवान विष्णु सतोगुणों को स्वीकार करके सबका पालन करते हैं। और फिर संहार करने के लिए रुद्र रूप की आवश्यकता होती है, तो तमोगुण का रूप धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सबके सब भाव मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा समझ दो। तो हर मनुष्य के अंदर तीनों रहता है, जो तीनों न रहे तो फिर काम ही कैसे हो। अगर तमोगुण बुरा हो तो तमोगुण नहीं होता तो फिर विश्राम ही नहीं मिलेगा, कोई सो ही नहीं सकेगा। आवश्यक है विश्राम, और खाली सतोगुण रहेगा, तमोगुण नहीं रहेगा तो न तो विश्राम मिलेगा न कोई क्रिया होगी, पड़े रहो। तो तीनों की आवश्यकता है ना जीवन में। तो भगवान कहते हैं भाव मेरे से ही होते हैं। मनुष्य के समय समय पर सतोगुण भी, समय समय पर रजोगुण, समय समय पर तमोगुण। पर वास्तव में ये तीनों गुण हैं, उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि वो मेरे में और मैं उनमें नहीं हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे से तो उत्पन्न हुए हैं सब, तो ये भी मेरे स्वरूप जान, तो फिर उनमें मैं हूं वे मेरे में कहने का बनता ही नहीं। अब मिट्टी से जब घड़े बने तो कैसे कहे कि घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है, कैसे कहा जा सकता। तो भगवान कहते हैं जब सब मैं ही मैं हूं तो उनको अलग से क्या वर्णन करूं। वे मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। वास्तव में है होने वाले तो मुझ में ही है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। ये भगवान की बातें विपरीत समझ में आती हैं।